नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज मैं अवामुन्नास की तवज्जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ, ताकि वो अल्लाह के अज़ाब से डर जाएं। हज़रात गिरामी कदर, इस्लामी निज़ामे माशियात ये है कि हम हलाल माल कमाएं और हलाल माल खाएं। अल्लाह ताला ने इंसान को रिज़्क़े हलाल दिया है और रिज़्क़े हलाल खाने का हुक्म दिया है। जिस तरह सूरा अल बकरा आयत नंबर 172 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के दिए रिज़्क में से जो हलाल और तैयब है वो खाया करो और उसका शुक्र अदा किया करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। तो जहां एक तरफ रिज़्क़े हलाल कमाने और खाने का हुक्म दिया है, तो वहीं पे हराम से बचने की तलकीन की गई है और नाजायज तरीके से माल हासिल करने को मना किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली। ऐ ईमान वालो, अपने माल आपस में बातिल तरीका से ना खाओ। आज हमारे दरमियान हलाल और हराम की तमीज खत्म होती जा रही है। इंसान की जिंदगी की एक ही आरजू और तमन्ना है कि माल को इकट्ठा किया जाए, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। और माल को इकट्ठा करने के लिए फिर वो चाहे कोई बेवा हो या यतीम हो, चाहे कोई बाई हो या अजीज हो, वो उसकी जायदाद और माल के ऊपर कब्जा करने से बाज नहीं आता। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आज हम एक दूसरे की जायदादों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, हराम माल कमा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातो वसलाम ने किसी की जायदाद के ऊपर अगर कोई इंसान जुल्मन कब्जा करता है तो बड़ी सख्त वाईद फरमाई है। अन सईद इब्ने ज़ैद, हजरत सईद बिन ज़ैद रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, मानिक तता शिब्रम मिनल अर्द जुल्मन तव्वकाहुल्लाहु इय्याहु यौमल क़ियामा मिन सबए अरादीन। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान जुल्मन नाहक किसी की जमीन के ऊपर एक बालिश्त कब्जा करता है, नाजायज तरीके से वो एक बालिश्त जमीन हासिल कर लेता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन
7 जमीनों का तौक यानी हार बनाकर उसके गले में डालेगा। आज हम जमीनों के ऊपर, जायदादों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, मालिक बन रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि यही हमारी जमीनें, यही हमारी जायदादें, यही हमारा मालो दौलत कल क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से एक तौक बनाकर हमारे गलों के अंदर डाला जाएगा। और दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अखज़ा मिनल अर्द शैअन बिगैर हक्के ही खुसिफ़ बिही यौमल क़ियामत इला सबइ अरादीन। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी की जमीन के ऊपर नाहक कब्जा किया, उसको हासिल किया, तो क़यामत के दिन उसको 7 जमीनें नीचे दंसाया जाएगा। आज हम भूल गए, एक यतीम, एक बेवा हसरत भरी निगाहों से अपनी जमीन को देखती है, अपनी जायदाद को देखती है, लेकिन उसको हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर कब्जा करने वाला एक बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। उसके पास लोगों की बड़ी एक तादाद है, उसके पास बड़े लोग हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं एक मालिकुल मुल्क भी है, मालिक यौमिद्दीन भी है। वो जब क़यामत का दिन होगा कि जिस दिन की हौलनाकी के बारे में रब खुद फरमाता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन ना भाई काम आएगा, ना बाप काम आएगा, ना बेटा काम आएगा, ना बीवी काम आएगी। तो इसलिए ये सारी की सारे हमारे बंगले, ये सारी की सारी मालो दौलत, ये सारी की सारी जायदादें, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी चीजें हैं, ये दुनिया में रह जाएंगी अगर आज वो यतीम और बेवा अपना हिस्सा हासिल नहीं कर सकते। आज एक भाई और अजीज, एक रिश्तेदार अपना हिस्सा नहीं ले सकता, तो कल क़यामत के दिन जब वो मालिकुल मुल्क के सामने हाजिर होगा, उसको उसका हिसाबो किताब देना होगा। इसलिए हजरत मोहतरम, हलाल और हराम की तमीज जो हमारे दरमियान खत्म होती जा रही है, हमें इसका ख्याल करना चाहिए। यह जिंदगी चंद दिन की है, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में हलाल माल कमाएं, हलाल माल खाएं, हराम से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो हलाल खाता है, हराम से बचने की कोशिश करता है, फिर वो किसी दूसरे की तरफ नहीं देखता, सिर्फ अपनी जात की तरफ देखता है। और अल्लाह ताला, उसकी शान ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।